अपने दिन की शुरुआत सौर विज्ञान से करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पूरा दिन आपके फेवर में रहे, आप जो भी कार्य करो उसमें आपको सक्सेस मिले, लेकिन आपको तिथियों का ज्ञान नहीं है और आपको नहीं पता कि कौन से दिन कौन सा सवर चलना चाहिए, तो यह वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको तारीख के अनुसार आपका कौन सा सवर चलना चाहिए इसकी जानकारी दूंगी। कुछ लोग होते हैं उनको तिथियों के बारे में नहीं पता होता और वह चाहते हैं कि जब वह सुबह उठे तो उन्हें ज्ञात हो कि उनका कौन सा सवर चलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। सारी तारीख आपको मैं बताऊंगी जून के महीने की कि कौन सी तारीख को आपका कौन सा सवर चलना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे मुहूर्त बताऊंगी, अगर उस दिन आप अपना कार्य करते हो तो आपको अपना बर्थ चार्ट भी देखने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन आप वह कार्य कर सकते हो। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारी जो मेन नाड़ी होती है वह 3 नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल है वह चंद्र नाड़ी होता है, जो राइट साइड का हमारा नोस्ट्रल है वह सूर्य नाड़ी होता है। इसे ईड़ा और पिंगला भी कहते हैं। लेफ्ट साइड का ठंडा सवर और राइट साइड का गर्म सवर भी कहते हैं। और जो तीसरी नाड़ी होती है वह होती है सुषुम्ना। जब श्वास दोनों नाक में से, दोनों नोस्ट्रल में से एक समान आए तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। यह सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही होती है और कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने कुछ भी मांग लिया है, कुछ भी विश आपकी है, वह आप प्रभु से बोल देते हो तो वह हो ही नहीं सकता कि पूरी ना हो। स्वयं शिव भगवान उस विश को पूरी करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी छींक मारते हैं तो वह हमेशा कहते हैं कि राम का नाम लो, प्रभु को याद करो। इसका मतलब यह है कि उस टाइम हमारी दोनों नोस्ट्रल में से समान रूप से वायु बाहर आती है, यानी 1-2 सेकंड के लिए तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो तब सिर्फ भगवान का ही नाम लेना चाहिए। तो बात करते हैं जून की 1 तारीख को। जब आप सुबह उठोगे 1 जून को आप देखोगे कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है। उस दिन आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। जब भी सुबह आप उठते हो आपका वार के अनुसार, तिथि के अनुसार जो नोस्ट्रल होते हैं वही, अगर आप सांस आपकी चल रही है तो वह पूरा दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। तो आप 1 तारीख को देखिए, अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आप सांस को अंदर खींचिए, सीधे पैर को जमीन पर रखिए, सांस को अंदर रखिए और अपनी विश बोलिए। फिर दूसरा पैर आप, लेफ्ट पैर आप रख सकते हो, सांस छोड़ सकते हो। फिर सांस अंदर खींचिए, राइट पैर आप जमीन पे जोर से रखिए, अपनी विश बोलिए। ऐसे आप 3 बार करिए। जो भी आपकी विश है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। 1 तारीख को आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, 2 तारीख को लेफ्ट नोस्ट्रल, 3 तारीख को लेफ्ट नोस्ट्रल, 4 तारीख को लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, यानी कि चंद्र सवर आपका चलना चाहिए। और 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। और 8 तारीख को भी आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द्वादशी तिथि है वह 7 तारीख को भी है और 8 तारीख को भी है। और फिर 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को आपकी चंद्र सवर चलना चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रल आपका चलना चाहिए। और 11 तारीख को तो पूर्णिमा भी है और इस दिन बुधवार भी है। और पूर्णिमा को हमारा चंद्र सवर चलना चाहिए, बुधवार को हमारा चंद्र सवर चलना चाहिए। तो जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा काम आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वह मेरा काम लंबे समय तक चले, कभी कोई रुकावट ना आए, तो आप 11 तारीख को करिए। और अगर आपका इस दिन राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो आप सवर चेंज करिए। मैंने सवर विज्ञान की काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप देखिए। सवर चेंज भी हम कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से सवर कैसे चेंज करते हैं वो टेक्निक मैंने बता रखी है, आप वह वीडियो जरूर देखिए। और बात करते हैं 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। 15 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को, 16 को और 17 तारीख को आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, यानी कि चंद्र सवर चलना चाहिए। और 18, 19, 20 को आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। 21 तारीख को चंद्र सवर यानी लेफ्ट नोस्ट्रल, 22 तारीख को लेफ्ट नोस्ट्रल,
आपका चलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 21 तारीख को 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी है, और 23 तारीख को राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, 24 तारीख को राइट नोस्ट्रल और 25 तारीख को अमावस्या है, और इस दिन आपका राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। तिथि के अनुसार 3 दिन तक हमारे सवर बदलते हैं। जैसे 3 दिन लेफ्ट सवर चलता है, 3 दिन राइट सवर चलता है, और यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चेंज होते हैं। तो आपको इस तरह याद नहीं रहता तो आप तारीख के हिसाब से पहले ही कैलेंडर पर आप लेफ्ट राइट लिख कर तारीख के अनुसार अपना दिन शुरू कर सकते हो। तो अमावस्या 25 तारीख की है, राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, और जैसे अमावस्या खत्म होती है फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, तो जो जैसे ही शुक्ल पक्ष लगता है तो तब 3 दिन हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, उसके बाद राइट चलना चाहिए। ऐसे यह सीक्वेंस में चलते रहते हैं। तो 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख को हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, और 29 तारीख को राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, और 30 तारीख को भी राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए। अब 11 तारीख को पूर्णिमा है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, खीर बनाइए, खुद खाइए, और ज़रूरतमंद को भी आप यह खीर दीजिए। कोई भी आपकी विश है इस दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सवर के अनुसार आप दीपक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले तो आपको पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के आगे दीपक करना है, और उसकी बत्ती लाल ही होनी चाहिए, घी का दीपक करना है। अब आप सवर देख लीजिए, जो भी सवर आपका चल रहा है, अगर राइट सवर आपका चल रहा है, सूर्य सवर आपका चल रहा है, तो सांसों को अंदर खींचोगे और राइट हैंड को ही आप एक्टिव रखोगे, और इसी हैंड से आप माचिस उठाओगे, दीपक उठाओगे, सांस अंदर रखते हुए ही यह दीपक जलाओगे। आप देखोगे कि यह दीपक कितनी ज़्यादा देर जलता है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े ही दिन में आपको यह करना आ जाएगा, और फिर आप अपनी विश मांगिए और दीपक करिए, फिर देखना आपकी विश कितनी जल्दी पूरी होती है। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का भी ऐसा ही एक दीपक लगाइए। रसोई में आपको दीपक लगाना है, और अगर आप हो सके तो आप पीपल के पेड़ के पास दीपक लगाइए। जो भी तालाब, नदी आपके घर के आसपास है, वहाँ पर कोई जलाशय है तो वहाँ पर भी आप सवर के अनुसार पितरों के नाम का दीपक जरूर लगा कर आइए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस दिन दान पुण्य कीजिए। और घर का बना हुआ खाना अगर आप किसी बुजुर्ग को खिलाते हो तो, और कोई ज़रूरतमंद है उसको खिलाते हो तो पितरों के नाम का आपको खिलाना है, क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। फिर देखिए आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है तो मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, धन आने के योग बनेंगे। घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, बीमारी है, वह सब दूर होगा, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आती। उन पितरों की कृपा लेना बेहद आवश्यक है, और सच्चे मन से आप मंत्रों का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, एक माला गायत्री मंत्र की आप जाप करिए, और बोलिए कि यह मैं अपने पितरों के नाम का जाप कर रहा हूँ, इसका जो भी फल है मेरे पितरों को मिले, उनको सदगति प्राप्त हो। बस आपको इतना करना है। आप यह करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और सौर विज्ञान को आप फॉलो करके देखिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने बर्थ चार्ट का एनालाइज कराना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।